नहीं तो आप मुझे ये बताइए, आप जो है संसद की क्या लगी हैं? आप संसद की अध्यक्ष हैं या आपने संसद की गाइडलाइन बना रखी है कि आप संसद में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? आप मुझे ये बताइए। सीरियसली बात होना चाहिए, इस तरह के नौटंकी नहीं नहीं, एक ओहो सीरियसली बात, वो जो भाजपा के नेता, वो भाजपा के नेता जो विधानसभा तक को नहीं छोड़ते, पॉर्न वीडियो देखते हैं, उनके लिए तो आपने कभी नहीं बोला कि विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो क्यों देख रहे हैं, वहां पर सीरियस बात नहीं होती। बताइए आप मुझे। अब क्यों आपकी आवाज चली गई? अब तो बोल ही नहीं रही मैडम, इनकी आवाज ही चली गई। लोग बताइए ना आप मुझे। इस देश के अंदर साधु का भेष धारण करने वाला हर व्यक्ति साधु और महात्मा नहीं हो जाता। रावण ने तो एक बार साधु वस्त्र का प्रयोग किया था सीता हरण के लिए, लेकिन ये भाजपाई लोग कितनी बार जनता को ठगने के लिए इस भगवा वस्त्र का रूप धारण करेंगे? इस देश के अंदर असली साधु महात्मा जो हैं वो प्रेमानंद जी जैसे लोग हैं, जो किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब को गलत नहीं कहते, सबको साथ लेकर चलते हैं। ये साधु के भेष में चोर और डकैत हैं ये लोग। तो लोगों के आस्था के साथ खेलेंगे आप लोग? है आस्था के साथ खेलेंगे? लोगों की आस्था को तब चोट नहीं पहुंचती जब राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है, तब तो आपकी भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती, ये भी गूंगी हो जाती, इनकी आवाज नहीं निकलती। जब भाजपा के नेता पतंग बना के भगवान को उड़ाते हैं तब भी इनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचती। तो आप लोग लगातार जो है, यानी कि विपक्ष जो भी करेगा आप लोग साथ दे देते हैं, और जब पक्ष कोई भी जनता पार्टी कुछ भी करेंगे तो आप लोग विरोध पे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार हैं। आप यही कहना चाहती हैं ना? तो अगर कोई भी इनके मोदी जी के खिलाफ जाएगा तो इनको तकलीफ होती है, आप यही कह रही हैं? यही कहना चाहती हैं? फिर क्या कह रही हैं? नौटंकी करने की क्या जरूरत है? कौन सी नौटंकी? अब एक बात मुझे बताइए, वो नौटंकी नहीं होती थी जब आप बैलगाड़ी लेकर संसद में घुसते थे? वो नौटंकी नहीं थी। वो क्या था? वो क्या था? वो नौटंकी नहीं थी तो वो क्या था? बताइए। चलिए। विरोध विरोध। तो ये क्या है? ये नौटंकी है? ये नौटंकी है। ये भाजपा की मैडम है और इनको इतनी तकलीफ हो रही है कि इनके कोई डैडी के खिलाफ बोल दे, माफ कीजिएगा डैडी नहीं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई बोल दे तो। दूसरी बात ये, आपके प्रधानमंत्री गायब कहाँ है? कहाँ है अमित शाह? कहाँ है गृह मंत्री मोदी? प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गायब है? बताइए ना। सदन से ही गायब है, इनका आता पता ही नहीं है, सदन से भाग खड़े हुए हैं। जब से बच्चों के ऊपर AK-47 तनवाई है, लापता हो गए। कहाँ चले गए बता दीजिए। वो बिजी है, काम कर रहे हैं, देश हित में के काम कर रहे हैं। वो किसी मिल में मजदूरी पर लगे हुए हैं क्या? हैं? बताइए ना आप मुझे, कहाँ काम कर रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे? जो आदमी, दो लोग बैठकर उतरे एक साथ, नरेंद्र मोदी और JP नड्डा दोनों गाड़ी से उतरे, लेकिन मोदी जी को रील बनाने का इतना शौक है कि रील बनाने के चक्कर में JP नड्डा को बाहर बुलवा के गुलाब पकड़ रहे हैं। ये समझिए, इतना रील बनाने का शौक है। तो मोदी जी रील बनाने के लिए विदेश गए हुए हैं क्या अमित शाह जी को लेकर? तो कंगना रनावत का बयान आपने सुना होगा, बयान के बारे में क्या कहेंगे? किसका? कंगना को। कंगना रनावत? कंगना रनावत की खुद की फिल्में इतनी अश्लील हैं कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। और दूसरी बात ये कि मेरा एक सवाल दिल्ली पुलिस से है कि दिल्ली पुलिस इस सवाल का जवाब दे कि अगर किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया तो आपने उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन आप ही की सांसद जो खड़े होकर देश के नौजवानों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनको जेल नहीं भेजेंगे, उनके ऊपर मुकदमा नहीं डालेंगे? मतलब एक सांसद बच्चों को कुछ भी कह सकता है? गाली थोड़ी ना दिया है कंगना ने, गाली थोड़ी ना दिया है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर ये गाली नहीं है तो हम किसी भी नेता को गटर छाप बोल सकते हैं? बताइए आप मुझे। गटर छाप बोल सकते हैं किसी नेता को अगर ये गाली नहीं है तो? आप बताइए, बोल सकती हैं? भाजपा की, आप जिस भाजपा की गुलामी कर रही हैं उस भाजपा के नेताओं को गटर छाप बोल सकती हैं? वैसे बोल सकते हैं, ये बात तो कोई गलत नहीं है, गलत भी कुछ नहीं है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इनमें दिमाग तो देख लो कितने ज्यादा हाई वोल्टेज के हैं, इनको तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ना मैडम? बोल सकते हैं? नहीं नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। जब तक इन जैसे भाजपा के प्रवक्ता खड़े हैं बिल्कुल नहीं बोल सकते। समझ रही हैं? ये इतना इन पे ज्ञान है, सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ जाता है मैडम के पास में, वही ये काम करती हैं, वही ज्ञान जनता को बांटती हैं। तो क्या लगता है कंगना रनावत का इस तरीके के बयान जो दिया है और उसके बाद वो कह रहे हैं मीडिया तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, तो ये तो आप बता दीजिए ना। आपने बताया नहीं होगा कि मैं तो भाजपा के ही प्रवक्ता हूँ, भाजपा की मीडिया हूँ, आपने बताया नहीं होगा ना। आप बता देती तो थोड़ी बोलती वो, और आपको नहीं बोला है उन्होंने सच्चे पत्रकार को बोला है। जैसे आपके अलावा यहाँ 3 पत्रकार और खड़े हैं, उनके लिए बोला है, आपके लिए नहीं बोला। आप तो भाजपा की प्रवक्ता हैं, आप क्यों चिंता कर रही हैं फिर?
तो तोड़ मरोड़ के दिखाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, तो ये आप बात करिए उनसे। आप तो वैसे भी भाजपा की गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, आप ही समझा सकती हैं कि तोड़ मरोड़ के मत दिखाओ, सीधा दिखाओ, है ना? ऐसे बोलेंगे सांसद को? तो कैसे बोलूं बताइए आप मुझे, आपको ज्यादा पता है कैसे बोलते हैं, क्योंकि आप तो चापलूसी करने में एक्सपर्ट हैं। आप बताइए कैसे होती है चापलूसी, मैं तो जानता नहीं हूं ना, मैं करता चापलूसी। कंगना ने जो बयान दिया है वो गाली वाली जो एजेंसी है उनके लिए बोला है। अच्छा, तो आप तो 55 साल की बुढ़िया हो गई, आपके लिए तो नहीं बोला होगा उन्होंने, है ना? है ना, जेनजी के लिए बोला है, तो जेनजी के तौर पर हम जवाब दे तो रहे हैं कि गटर छाप भाजपा के नेताओं को बोला जा सकता है? ये बताइए आप मुझे, बताइए। तो क्या लग रहा है कंगना रनावत का बयान नहीं देना चाहिए था? ऐसे है ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। नहीं, अपनी भाजपा के नेताओं को बोलती तो कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन जेनजी को बोलने के लिए इनकी कोई औकात नहीं है। ये है क्या, भूल गई वो किसान की बेटी ने जो तमाचा मारा था गाल पर रगड़ कर, भूल गई वो तमाचा? तो जैन जी को ऐसा भाषा शोभा देते हैं क्या? कैसा भाषा, कैसा भाषा? जो गाली वाली भाषा। तो जैन जी को, ये कंगना रनावत जो जैन जी हैं, इनकी फिल्में देखी है आपने? अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के देख लेंगी इनकी फिल्म, देख लेंगी। और रानी लक्ष्मीबाई की एक्टिंग करते हैं। ओहो, रानी लक्ष्मीबाई से पहले भी तो और फिल्में बनाई है, उनको तो देख लीजिए। ओशो की बहन पौने 200, उनको तो देख लीजिए आप, उसको तो नहीं देख रही आप, जो उन्होंने और भी फिल्में बनाई रखी हैं, उनको तो आपकी नजर भी नहीं जा रही। वो देख लेंगे अपने परिवार के साथ बैठकर। ये बता दीजिए जो आप ज्ञान दे रही हैं। रियल लाइफ में फर्क है ना? हैं? मूवी और रियल लाइफ में फर्क होता है। मूवी और रियल लाइफ में फर्क होता है? तो आपको जब उनके बारे में इतनी जानकारी है तो महेश भट्ट के बारे में भी बता दीजिए आप थोड़ा सा, चिराग पासवान के लिए भी बता दीजिए थोड़ा सा। क्यों नहीं बता रही हैं आप, जब आप इतनी जानकारी रख रही हैं इतनी सारी?